दोस्तों नमस्कार। एजे हिंदी कहानी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारा कहानी है खजाने की खोज। एक गांव में एक श्यामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। श्यामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत भी नहीं गए। श्यामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये काम भी करने लगेंगे। समय बीतता गया और श्यामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार श्यामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफ़ी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। श्यामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। श्यामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद श्यामलाल की मृत्यु हो गई। श्यामलाल की मृत्यु के बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमसे कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया था, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। दोस्तों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही हमारी असली पूंजी है, हमारी असली दौलत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।